गया कॉमरेड शिवराम के द्वारा, कॉमरेड प्रमीला और तमाम लड़ाकू साथियों के द्वारा वो बीज आज बड़ा पेड़ बन चुका है। हम पूरे देश में गर्व के साथ कहते हैं कि भुवनेश्वर का बस्ती सुरक्षा मंच एक ऐसा मंच है जिसने दांत से दांत दबा के लड़ाइयां लड़ी। बुलडोजर के सामने, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के बेनेट के सामने, लाठियों के सामने, गाड़ियों के नीचे महिलाएं सो गई, लाठी खाती रही, प्रिजन वैन में चढ़ के महिलाओं ने नारा लगाया, जेल में गई, जीत के लौट के आई, लेकिन झुग्गी को तोड़ने नहीं दिया, झुग्गी तोड़ने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप पूरे देश में देखें जिस तरीके से विकास के नाम पर कॉरपोरेट आधारित जो विनाश नीति हो रही है, अंबानी अडानी जैसे बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट शार्क, ये लोग शहरों में, गांवों में किसानों के, मजदूरों के वास योग्य जमीन को छीन रहे हैं, उनकी आजीविका को छीन रहे हैं, उनके जेब में पड़ा हुआ चमड़ी का धेला भी निकाल रहे हैं, उनको भूखों मरने के लिए जर्जर अवस्था में छोड़ रहे हैं। ऐसे हालात में खेती में कुछ रहा नहीं, भूखमरी है। पूरे दुनिया में 121 देश में भारत का नंबर 116। भूखमरी में, दरिद्रता, क्षुधा में भारत सबसे आगे है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से भी आगे है। यहाँ इतना भूखमरी है, इतने बच्चे, महिलाएं भूखमरी से पीड़ित है। कौन से लोग जो बस्ती में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो गांव में है, खेतिहर मजदूर, गरीब किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की दशा हमारे देश में दलितों से भी गई गुजरी है, जिसको ये संघी फासिस्ट निशाने पर नंबर 1 पर रखे, दुश्मन की तरह उनके साथ में व्यवहार हो रहा है। इस देश में जीने का अधिकार किसको है? ये अगर सवाल आप करते हैं, अगर आप नवीन पटनायक से सवाल करें, अगर आप मोदी से सवाल करें, ममता से सवाल करें, या फिर इस प्रकार के जो हुक्मरान भूपेश बघेल से भी अगर सवाल करें, पिनराई विजयन से भी सवाल कर सकते हैं, जो कि केरल में अलग रंग का झंडा लेकर चलते हैं। जरूर ये सारे लोग कहेंगे देश सबका है, लेकिन इनकी जो नीतियां हैं, ये नीतियां एक समान है। कैसे? देखिए, सब बोलते हैं कि अंबानी अडानी का दलाल है मोदी, शाह, भागवत। आरएसएस कॉरपोरेट का दलाल है, भारतीय जनता का दुश्मन है। ठीक है, ये कॉरपोरेट के हित में सबसे बड़े लठेठ मोदी और शाह और भागवत डंडा लेकर गरीब मजदूरों को मतलब बजा रहे हैं, उनका बैंड बजा रहे हैं। ठीक है, तो बैंड जो बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं सिर्फ दिल्ली में नहीं। अगर मोदी और भागवत अडानी के दलाल है, तो ममता बनर्जी बंगाल में देवचा पाचामी का कोल ब्लॉक जो आदिवासियों को उजाड़ के, भूखा मार के वो अडानी को दे रही है, और अडानी के हित में लाठी गोली चला रही है गरीब आदिवासियों पे। वो लोग मजबूर होकर शहर में आ रहे हैं, शहर में बजबजाती हुई नालियों के ऊपर अपनी झोपड़ी बना रहे हैं, और वहां पर अस्वास्थ्यकर अमानवीय परिस्थिति में, जिसको मनुस्मृति में आरएसएस बोलता शूद्रों के समान बनाना है। इस देश में जीने का अधिकार शूद्रों को, महिलाओं को नहीं है, मनुस्मृति बोलता है। तो मनुस्मृति के आधार पर मनवादी हिंदुत्व का मॉडल है आरएसएस का, मोदी का, वही तो कर रही है। वही तो भारतीय संविधान के अनुसार उसको खत्म करके वो मनुस्मृति के आधार पर अति अमीरों का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जिस हिंदू राष्ट्र में देवचा पाचामी के आदिवासी महिला पुरुष का कोई स्थान नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। आप बोलेंगे बंगाल में तो कुछ भी हो रहा है, बंगाल में तो छोड़ो, हमारे यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। नहीं, सब जगह हो रहा है। भूपेश बघेल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, वो भूपेश बघेल बोलता, उसको लाया गया कि अंबानी अडानी का जो विकास के नाम पर विनाश नीति के खिलाफ भूपेश बघेल करेगा, या गहलोत राजस्थान में करेगा। 15 साल का जो बीजेपी का खूनी शासन है, जिसने आदिवासियों को लड़ाया सर्वजनुम के नाम से, भूपेश बघेल आके क्या किया? भूपेश बघेल भी, भले उसका नेता वो गांधी का नाम क्या है, राजीव गांधी के बेटे का नाम क्या है, राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत यात्रा में बोलता है कि अंबानी अडानी की सरकार। तो भूपेश बघेल तो वही अडानी को अपना कोरबा का कोल ब्लॉक सौंप दिया है। हसदेव बांगो का नो गो एरिया है, जहां पर हाथियों को विचरण क्षेत्र है, आदिवासी मेहनतकश लोग रहते हैं। उस जंगल को, जिसके नीचे में बहुत बड़ी संपदा है, कोल ब्लॉक है, उसको वो अडानी को दे दिया।
अब ये लोग तो अडानी को दे रहे हैं, तो वो अडानी के हित में लाठी गोली चला रहा है आदिवासियों पे। वो सब लोग शहर में आ रहे हैं, सब शहर में बस्ती बना रहे हैं, और किसी के पास भी राशन कार्ड नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं, आवास का अधिकार नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। कैसे बस्तियां बनती है, कभी सरकार ने सोचा है? कभी नवीन पटनायक ने सोचा है? कभी मोदी ने सोचा है? मैं ये बोल रहा हूं कि पिनराई विजयन जो पश्चिम बंगाल में खुद को वामपंथी बोलता है, वहां पर भी एक बंदरगाह पोर्ट को अडानी को दे दिया है। और मजे की बात देखिए कि अडानी के हित में जो वामपंथी सीपीएम के कैडर और आरएसएस दोनों मिलकर वो मछुआरों पर लाठी चला रहे हैं और सेंट्रल फोर्स को बुलाया है। क्या विडंबना इस देश की। लोग कहते हैं हम मजदूरों के पक्ष में हैं, हम किसानों के पक्ष में हैं, हम झुग्गी वालों के पक्ष में हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति है, उनकी जो विश्वसनीयता, उनका जो तलवा जो जूता चाटते हैं, वो अंबानी ईरानी का जूता चाटते हैं, उसका बूट लीकर है ये लोग। आप इनको चुनते हैं, ऐसे लोगों को आप चुनते हैं जो लोग आपके पक्ष में नहीं है, वो आपके दुश्मन है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन जो है आरएसएस के नेतृत्व वाला कॉर्पोरेट संघी फासिस्ट फोर्स है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि आपके आंदोलन में मैंने कल देखा, अगर यहाँ पर 3000, कोई बोल रहा 2500, कोई बोल रहा 3000, कोई बोल रहा कल 3500 लोग जुटे थे। अगर 3000 भी कल बस्ती की सुरक्षा मंच के पानी मेरे पैर में है, बस्ती सुरक्षा मंच जो विधानसभा के सामने जो प्रदर्शन हुआ, उसमें 3000 करीब लोग होंगे, तो उसमें 1,500 से 2000 महिलाएं होंगी। मैं क्यों शुरू में जो गाना गाया, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, उसका मतलब ये था पूरे देश में कहीं भी किसी भी ऐसे आंदोलन में, गरीबों के आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं आपके आंदोलन में, लीडरशिप में आपकी महिलाएं हैं। आप सोच सकते हैं कि इन महिलाओं के बिना कोई आंदोलन चल सकता है, लेकिन आज से 2 साल बाद जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल पूरा हो जाएगा और मोदी और शाह जैसे गुजरात में इन्होंने बुलडोजर चलाया, गरीबों के ऊपर मुसलमानों को मार डाला, बिल्किस बेगम के बच्चे को पटक कर मार दिया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार के सारे लोगों को मार डाला, वो सारे लोगों को बीजेपी आरएसएस वाले फूल माला पहना के जेल से बाहर निकालते हैं। ऐसे बलात्कारी, ऐसे हत्यारे, ऐसे नराधम जघन्य पशु ये लोग का हिंदू राष्ट्र बनने वाला है 2 साल बाद। क्यों? तो आप बोलेंगे कैसे बनेगा, हमारे उड़ीसा में तो नहीं बना। अरे बाबा, आपका जो है ये नवीन पटनायक तो वो भी उसका चमचा है। आप जितने लोग को देख रहे हो, चाहे वहां पर तेलंगाना में जो सरकार है तेलुगु देशम का, वो भी चमचागिरी कर रहा है, वो राजशेखर रेड्डी का जो सरकार है आंध्र प्रदेश में, वो भी चमचागिरी कर रहा है, और जो भी विरोध करने की बात करते हैं गैर भाजपा सरकारें, वो भी बीजेपी के आगे नतमस्तक है। ना उन्होंने जीएसटी का विरोध किया, ना नोटबंदी के आगे लड़ा, ना आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी 75 साल में सबसे ज्यादा है। एक लड़ाई दिखाइए, सड़क पर लड़ाई लोग लड़ रहे हैं कि सिलेंडर का कीमत 1200 से ऊपर हो गया, पेट्रोल का कीमत हो गया 150 रुपए, 125 रुपए। कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई विपक्षी पार्टी, ये आपस में लड़ रहा है, ये आपस में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि इनको आरएसएस का मनवादी हिंदुत्व उसके खिलाफ लड़ना नहीं है, उसका पर्दाफाश करना नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो जान ले, जो भाई है वो जान ले, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा, न शिक्षा का अधिकार होगा, न अपनी इच्छा से पति चुनने का अधिकार होगा, न स्वास्थ्य का अधिकार होगा, न शिक्षा का अधिकार होगा। क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्र और महिलाएं गुलाम हैं। क्योंकि ब्राह्मणवादी जो समाज है, जो अमीर ब्राह्मणवादी है, उसके अनुसार शूद्र और महिला न शिक्षा अर्जित कर सकती है, न धन अर्जित कर सकती है। इससे जो है मालिक, जो ब्राह्मणवादी मालिक है, मैं ब्राह्मणवाद बोल रहा हूँ, मनुवाद बोल रहा हूँ, इनके मन में चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों को मार डालो। शिक्षा तो दूर की बात है, अगर ये वेद को सुनते हैं तो उनको कान में गरम शीशा डाल दो। आप बोलेंगे ऐसा देश बन सकता है? ऐसा देश बन रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में वो जीता कैसे?
गुजरात में इतना अत्याचार करने के बावजूद भी आप सोचिए 70-80% जनता का मत लेके जीतता है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में दलित बेटी को बलात्कार करते हैं, उसका गला को काट देते हैं, रात को लाश को जला देता है योगी आदित्यनाथ, जो गुंडा ताकत का हेड है, गुंडा सरगना है, वो मुख्यमंत्री है। अब किस देश की बात कर रहे हैं? जिस देश में दलित घोड़ी पर चढ़कर शादी करने जाता है, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह के राज्य में, वहां पर उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। दलित मूछ रखता है, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? दलित सोचिए, वो जो मूछ रखता है वो मूछ को पीट पीट कर मारते हैं। अगर कोई महिला अपनी इच्छा से शादी करती है, अंतरजातीय शादी करती है, अगर वो महिला सवर्ण है, अगर बसिंदा, अगर वो महिला सवर्ण है और अगर उनका जैसे शादी कर रही है, देखिए हर लड़की को अपनी इच्छा से प्यार करने का अधिकार है। हम ये कहते हैं कि महिला के पास ले लेकर अपना शरीर है, लेकिन शरीर पे उसको कंट्रोल नहीं है। अपनी इच्छा से न किसी से प्यार कर सकती है, न किसी से शादी कर सकती है। वो सिसक के जीती है, लेकिन उसका पति सिगरेट से जला देता है, मार मार उसका नाक तोड़ता है, उसके सामने दूसरी औरत को लेके आता है, उसको टॉर्चर करता शराब पी के, लेकिन महिला उसको त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार कहा जाता है कि तुम घर से निकली हो, तुम्हारी डोली अब निकलेगी तुम्हारे ससुराल से, तुम मर जाओ तो भी हमारे पास मत आओ। ये सारा जो मनुस्मृति सिखाता है, बचपन में महिला पैदा होते लड़की पिता का अधीन रहेगी, शादी के बाद पति का अधीन और बुढ़ापे में बेटे का अधीन, ये जो मनुस्मृति सिखाता है। मैं देखता हूँ उड़ीसा की महिलाएं, मैं देख रहा हूँ शोभा को देखता हूँ, मैं पूजा को देखता हूँ, मैं यहाँ पर सबको रंजू को देख रहा हूँ, राधा रानी को देख रहा हूँ, हिना को देख रहा हूँ। ये लोग कहाँ निर्भर है पुरुषों पर? ये अकेली लड़ाई लड़ रही है, रास्ते पर नाच रही है, गा रही है, चैलेंज कर रही है बीजू पटनायक की सरकार। लेकिन अगर आरएसएस का राज आ गया, नवीन पटनायक भी आरएसएस के साथ में ही है, तो ये हिंदू राष्ट्र जो बनेगा, ये आम गरीबों हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर दलित, आदिवासी, महिलाओं, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान कीड़े मकोड़े की हालत होगी, जो कोरोना काल में कीड़ों की तरह लॉकडाउन के बाद अपने बच्चों को लेकर सड़क पर आ रहे थे, मर गए, खप गए। ऑक्सीजन सिलेंडर 5-5 लाख में बिका। मोदी कोर्ट में हलफनामा देता है, सुप्रीम कोर्ट में, कि एक भी आदमी कोरोना में नहीं मरा है। इन लोग इतने बेशर्म हैं, आपकी लाश के ऊपर व्यापार करते हैं। गंगा में सैकड़ों लाशें बह जाती है, मोदी और योगी लोग जीत जाते हैं। क्यों? जनता के दिमाग में घुसा हुआ है मनुवादी हिंदुत्व। जैसे चुनाव आता है वैसे ये बोलते हैं ये मुस्लिम लव जिहाद कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को पटा के भगा रहे हैं, मारो इसको। आफ्ताब श्रद्धा का कांड रोज टीवी वाले दिखाते हैं। ये बोलते हैं कि गौमांस लेकर जा रहा है, ये सारे मुस्लिम राष्ट्र विरोधी है, धर्म खतरे में है। धर्म खतरे पे नहीं है, खतरे में है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का साम्राज्य। खतरे में है करीमनगर पॉस्को में जनता को गोली से मारने वाले, जेल में भरने वाले, अपना मुनाफा बटोरने वाले खतरे में है। इसीलिए आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारा ये कहना है कि ये जो समाज महिलाओं को दोयम दर्जे का समझता है, पितृसत्तात्मक पुरुषवादी समाज, इसको हमारी लड़ाई से खिलाफ और हमारे बस्ती सुरक्षा मंच की महिलाओं ने रास्ता दिखाया है। आज बस्तियों में कौन है दोस्तों? आज बस्तियों में 80% जनता दलित है, शोषित है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। इसका मतलब है जो कप प्लेट धोता है होटलों में, जो कोयला खदानों में मजदूरी करता है, जो सड़क पर गटर साफ करके वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलता वहां मर जाता है, वो नाली साफ करते हुए, ये सारे लोग दलित शोषित समाज के हैं, जिनको ये हिंदू राष्ट्र वैसा ही रखना चाहता है, इस जाति व्यवस्था को निर्मम बनाए रखना चाहता है। इसीलिए बस्ती सुरक्षा मंच की जो लड़ाई है, एक साथी ने कहा, मेरे ख्याल से विश्वपुरी कानूनगो जी ने कहा, ये सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है, ये जाति उन्मूलन की भी लड़ाई है, ये जेंडर स्त्री पुरुष समानता की लड़ाई है। ये बाबा राम रहीम, आशाराम बाबू जैसे बलात्कारी और अंधश्रद्धा विश्वास के बल पर जनता को लूटने वाले, अरबों खरबों का व्यापार करने वाले आरएसएस, बीजेपी के ढोंगी साधु, ये सब जो है गॉडमैन, इनके खिलाफ भी लड़ाई है। इसका मतलब है बस्ती सुरक्षा मंच की जो लड़ाई है, मैं बोल रहा हूँ, ये महिलाओं का नेतृत्व आने वाले दिनों में ये वास्तविक रूप से भारत के इतिहास में एक जबरदस्त इनकलाबी लहर लाएगा। मैं देख पा रहा हूँ ये जो लहर है, ये हिंदू राष्ट्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, एक बहुसंख्यकवादी शासन, अंबानी अडानी का जो फासिस्ट शासन थोप रहे हैं, उनको उखाड़ कर फेंक देगा। भुवनेश्वर
का, नुआपाड़ा का, कटक का, बस्ती सुरक्षा मंच का आंदोलन हम पूरे देश में प्रचारित कर रहे हैं। पूरे देश को लोग आपको देख रहे हैं। कॉमरेड शंकर ने कहा, वो उत्साहित हो रहे हैं कि महिलाएं सबसे सामने में, पुलिस मिलिट्री कल 2 बैरिकेड लगाया, महिला दोनों बैरिकेड को तोड़ के विधानसभा तक पहुंची। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई एक समानता की लड़ाई है। वो लड़ाई इस भेदभाव वाले, ना बराबरी वाले समाज के खिलाफ लड़ाई है, जिस समाज को चलाता है कॉर्पोरेट पूंजीपति, बड़े जमींदार। तो इसीलिए आपकी लड़ाई समान अधिकार की लड़ाई है। आपकी लड़ाई शहीदों का, सपनों का भारत बनाने की लड़ाई है, जो शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, प्रीतिलता वाद्देदार, अशफाक उल्लाह बिस्मिल, जो भी, और उड़ीसा के तमाम शहीद जिन्होंने पूरा सपना देखा एक ऐसा भारत जिस भारत में जाति और धर्म और अमीरी गरीबी के नाम से भेदभाव न हो, जिस समाज में आंसू और भूख की कोई जगह न हो। ऐसे एक शहीदों का भारत, एक शोषणहीन भारत में हम शोषणहीन उड़ीसा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं, क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच आरसीएफ की पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप लोग नए दिशारी हैं, नए दिशा की ओर ले जा रहे हैं। आप लोग ये जो आसमान आज बदरंग है, इसमें लाल रंग भर देंगे। इसमें सारे शोषित, पीड़ित किसानों, मजदूरों, महिलाओं, पुरुषों की बात होगी, उनकी बातें गूंजेंगी। इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड शिवराम सैकड़ों हमारे सामने बैठे, कॉमरेड शिवराम कहीं गए नहीं है, हमारे बीच में। आप लोग ही कॉमरेड शिवराम के वारिस है। इंकलाब।